कि जब ही सतनाम हृदय धरो और भयो पाप को नासे, जैसे चिंगारी अग्नि की बई पड़े पुराने घासे। आपके संचित कर्म समाप्त होंगे। और फिर जब संचित कर्म यानी पाप कर्म आपके हृदय में बेचैनी पैदा किए रखते हैं, और जब इस मंत्र के जाप से, आशीर्वाद से, धर्म कर्म जो आपको बताए जाते हैं, सब से मिलकर ही वो नॉर्मल होंगे। जैसे कपड़ा ज़्यादा मैला हो जाता है, तो उस ज़्यादा मैला है तो कुछ तो इतना ही मैल होता है। जैसे कई भक्त ये सोचते हैं कि एक भक्त कह रहा था मैं यहाँ आया, आते ठीक हो गया। दूसरा कह रहा था मैं तीसरी बार में मुझे राहत मिल गई। एक कहता मैं 6 बार आ लिया, मुझे राहत मिल नहीं रही। ये उसकी भूल और अज्ञानता है। जैसे किसी का कपड़ा थोड़ा मैला है तो पानी में डाल दो, धूल धाल लग रही है, तुरंत उतर जाएगी, साफ हो गया। और जिसका उससे अधिक कुछ मैल लगा है तो साबुन प्रयोग करना पड़ेगा। एक बार भी ना हो तो 2 बार धोना पड़ेगा, और तीसरी बार भी धोना पड़ सकता है। जब मैल घना होता साबुन सुबुन फिर भी लाना पड़ जाए, लेकिन तरीका यही है उसको साफ करने का, और कोई तरीका है ही नहीं। वो एक बार में साफ होता है, 2 बार में होता है, चाहे 100 बार में होता है। कहने का भाव ये है कि जब पहले ज्ञान समझें, फिर सब समाधान से परिचित हों कि इसके अतिरिक्त कोई साधना नहीं, इसके अतिरिक्त कोई भगवान नहीं, और कोई पृथ्वी करने वाला नहीं। और ये शंका तो पहले सब जगह घूम फिर के फिर बाद में आया करो, यहाँ पर जल्दी काम बनेगा। और यहाँ से फिर भटक कर कहीं और जाते हैं, फिर मालिक देर से सुनता है उनकी, ये और दिक्कत आ जाती है। हम प्रत्येक सत्संग में आपको सूचना देने की कोशिश करते हैं कि पहले आप ये फैसला कर लो कि इस पृथ्वी पर कोई और भक्ति नहीं और भगवान नहीं, और फिर सच्चे दिल पे भक्ति करो। फिर देखो ऐसे ऐसे सुख है परमात्मा, आप सोच भी नहीं सकते। भगवान ऐसे सुना करते, ऐसे करता, और आपको हुआ करेंगे डेली। तो क्या बताते हैं कि जब आपका अंतःकरण साफ हो जाएगा, फिर आपके हृदय में भगवान की चर्चा सुनकर आंखों में आंसू आया करेंगे। जरा सी भी मालिक की महिमा कभी चलेगी, आंखें भर आया करेंगे आपकी। तो वह प्रेम की पवन चल पड़ी। तो फिर क्या कहते हैं, जैसे सूरज के आगे बदरा और ऐसे कर्म छयारे, और प्रेम की पवन करे चितमंजन, फिर झलके तेज नयारे। जैसे आत्मा और परमात्मा के बीच में हमारे पाप कर्मों के बादल छा गए, और ये वास्तविक लाभ हमें प्राप्त नहीं होने दे रहे। जैसे सूरज का आगे बादल होते हैं, तो सूर्य का जो प्रकाश प्रॉपर हमारे पास नहीं आ पा रहा, तो हम उससे वंचित हैं। ना कपड़े सूख पाते, ना और कोई वस्तु ठीक से सेट हो रही, गिल्ली गिल्ली पड़ी है। तो जब हवा तेज चलेगी, बादल छट जाएंगे, हट जाएंगे, फिर सीधा प्रकाश हमें प्रॉपर पूरा प्रकाश उसका सूर्य का प्राप्त हो रहा है, उसका लाभ शुरू हो गया, फिर जो चाहिए था। इसी प्रकार कहते हैं, जैसे सूरज के आगे बदरा ऐसे कर्म छयारे, और प्रेम की पवन करे चितमंजन, फिर झलके तेज नयारे। तो इस प्रकार आप जी निर्मल होगे। आप हमने असंख्य जन्मों से अपना अंतःकरण रूपी ये कपड़ा घना मैला कर रखा है, और इतना मैला कर लिया कि जैसे कोई वर्कशॉप पर मिस्त्री के कपड़े होया करे। उन कपड़ों का कलर तो छोड़ न्यू भी नहीं पता ये कपड़ा है चमड़ा है, इतने काले हो जाते हैं। और उनको फिर धोने के लिए साबुन भी ला लेंगे, सोडे में भी उबालेंगे, और फिर ड्राई क्लीन करने के लिए भी उस प्रोसेस में भी देना पड़ेगा। जब दिखेगा ये कपड़ा है और किसी कलर का है, तो इस प्रोसेस में आपको यहाँ आने के बाद शुरुआत की जाती है। जिसका जितना कपड़ा मैला अधिक है उसको समय लगेगा, लेकिन है गारंटीड बात कि सारा सुख होगा और पूरा मोक्ष होगा, आपका सब संकट भी निवारण होगा। ये तरीका हमारे पास कंप्लीट है, भगवान का दिया।